कौरव युद्ध परिषद, समर्थन और विरोध की आवाजें, भाग उद्योग परिषद और कूटनीति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट महाभारत कालजयी कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कौरवों की बड़ी लड़ाई से पहले एक अहम सभा हो रही है, कौरव युद्ध परिषद। इस सभा में हम सुनेंगे उन आवाजों को जो कहते हैं रुक जाओ और उन आवाजों को जो कहते हैं आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन महान हस्तियों से जो इस सभा में बैठे हैं और जिनकी बातों से युद्ध का नक्शा बदलेगा। सबसे पहले हैं भीष्म पितामह। वे कौरवों और पांडवों दोनों के लिए पिता समान हैं। एक बार कौरवों के लिए अजेय योद्धा वे अब बड़े अनुभव और समझदारी के साथ सलाह देते हैं। भीष्म पितामह का मानना है कि क्रोध और युवा जोश में आकर लड़ाई करना सही नहीं। वे कहते हैं युद्ध से पहले समझौता करना और शांति की राह तलाशना ही बुद्धिमानी है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। वे भी कौरवों के गुरु रह चुके हैं, युद्ध कौशल के ज्ञाता। द्रोणाचार्य का मन है कि तैयारियां पूरी होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई अनावश्यक हो तो टाली जा सकती है। उनका कहना है युद्ध में केवल ताकत नहीं, समझदारी भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तीसरे हैं कर्ण, जो दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र और युद्ध में कौरवों के प्रमुख सेनापति हैं। कर्ण की वफादारी कौरवों के लिए मिसाल है, पर उनकी लड़ाई का जोश कभी कभी सोच समझ से ऊपर चला जाता है। चौथे हैं शकुनी, जो चालाक और राजनीति के माहिर हैं। शकुनी की बातें अक्सर चालाकी और फसाद से भरी होती हैं। वे हमेशा दुर्योधन को आग लगाने के लिए नए नए बहाने देते हैं। और अंत में है दुर्योधन, कौरवों के राजकुमार जिनका दिल युवाओं जैसा धड़कता है लेकिन गर्व और अहंकार से भरा है। दुर्योधन चाहता है कि पांडवों को सबक सिखाया जाए, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। ये सभा महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले की है, जब पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ चुका है। इस समय हर कोई सोच रहा है क्या लड़ाई से बचा जा सकता है या अब लड़ाई अनिवार्य हो चली है। सभा शुरू होती है। भीष्म पितामह बोलते हैं, दिखोड़लाई से पहले हमें शांति की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध तो तब होता है जब सभी रास्ते बंद हो जाएं। अभी भी राजसी बातचीत का मौका है। वे एक कहानी सुनाते हैं, जैसे खेत में आग लगने पर किसान पहले पानी डालता है, आग बुझाने की कोशिश करता है, पर जब आग बढ़ जाए तो वो लकड़ी काटने पर भी मजबूर हो जाता है। हम अभी पानी डालने का वक्त है। उद्धरण चिन्ह। द्रोणाचार्य भी सहमति में सिर हिलाते हैं, युद्ध कौशल से ज्यादा जरूरी है समझदारी। हम अपनी सेना को मजबूत करें पर शांति के द्वार बंद न करें। उद्धरण चिन्ह। तभी दुर्योधन बोलते हैं, अब और इंतजार नहीं। पांडवों ने हमें अपमानित किया है, हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी। मैं कर्ण को मुख्य सेनापति बनाता हूं और द्रोणाचार्य को उपसेनापति। साथ ही भीष्म पितामह हमारी सेना के संरक्षक होंगे। उद्धरण चिन्ह। दुर्योधन आगे बढ़कर गिनाते हैं, हमारे साथ हैं गुंडारशक, केशव और कई अन्य राजाओं की सेनाएं। कुल मिलाकर हमारे पास 20 लाख सैनिक हैं, जो पांडवों के मुकाबले कहीं अधिक हैं। उद्धरण चिन्ह। यह शकुनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजनीति में केवल शक्ति ही नहीं, समझदारी भी काम आती है। सही सेनापति चुनना भी एक कला है। कर्णवीर हैं, पर कभी कभी उनका गुस्सा नुकसानदेह भी हो सकता है। हमें उन्हें काबू में रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। सभा में एक बहस छिड़ जाती है। बुजुर्ग कहते हैं, संयम बनाए रखें। युवा कहते हैं, साहस दिखाओ। ये वो लड़ाई है जो केवल तलवारों से नहीं, विचारों से भी लड़नी है। दोस्तों, यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब भी कोई बड़ा संकट आए तब हमें ध्यान से सोचने की जरूरत होती है, क्या हम जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं या ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं। युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है। आज की इस सभा में जैसे ही दुर्योधन ने अपनी सेना का गणना शुरू की, उसकी आंखों में जोश और गर्व झलक रहे थे। पर भीष्म और द्रोणाचार्य की सलाहें हमें याद दिलाती हैं कि हर युद्ध का अंत सुखद नहीं होता। यही है कौरव युद्ध परिषद की कहानी, जहां सपनों और अहंकार के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम देखेंगे कि आखिर इस सभा के बाद क्या हुआ और कैसे युद्ध का बिगुल बजा। तब तक के लिए नमस्कार और याद रखें, इतिहास से सीखना सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर मिलेंगे उसी मंच पर उसी कहानी के साथ। धन्यवाद।